कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है, आपकी बॉडी थकी थकी सी आपको महसूस होती है, आपको हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, आपको मांसपेशियों में दर्द होता है बिना किसी वजह के, आपको रात में सोने में दिक्कत होती है, आप साउंड स्लीप नहीं ले पाते हो, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, या आपको अचानक से घबराहट महसूस होने लगती है, बेचैनी सी, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो शरीर हमारा हमें संकेत देता है कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी है, कोई बीमारी है। अगर आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ इस तरह के लक्षण लगातार पैदा हो रहे हैं और बने रहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये लक्षण लगातार हमारे शरीर में बने रहेंगे तो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है, हमारे शरीर को डैमेज करते हैं ये लक्षण। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या वजह है, किस तरह के लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, किस चीज़ की कमी होती है और ऐसा हम क्या करें कि जिससे इस चीज़ की कमी पूरी हो जाए। तो ये वीडियो पूरी देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो जितना हो सके और लोगों के साथ शेयर करें। विटामिन डी एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। एक वसा में घुलनशील विटामिन है। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अच्छी नींद के लिए विटामिन डी ही जिम्मेदार है। विटामिन डी का मेन काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करना। हम जो भी चीज़ें खाने के माध्यम से कैल्शियम वाली चीज़ें खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में पहुँच तो जाती हैं, लेकिन इसका अब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन डी ही कराता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हम चाहे जितना भी कैल्शियम वाली चीज़ें खा लें, उसका कोई बेनिफिट हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बॉडी में अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। वो हम बस खाएंगे और डाइजेस्ट होकर शरीर के बाहर निकल जाएगा, उसकी गुडनेस हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी सही मात्रा में मौजूद रहे। लेकिन ऐसा हमारे कुछ कामों से, हमारी डाइट से अक्सर ऐसा होता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 50% जो पॉपुलेशन है उसको विटामिन डी की कमी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी को, जब हम सनलाइट अपनी बॉडी पे डालते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, तो उससे हमारी बॉडी, हमारी स्किन खुद विटामिन डी को बना लेती है, सिंथेसिस करती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को, या जो लोग ऐसे रीजन में जहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती है, वो धूप में नहीं रहते हैं, या वो ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिससे उनको विटामिन डी मिले, तो उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्योंकि विटामिन डी धूप की प्रेजेंस में हमारी स्किन खुद बना लेती है, लेकिन जब धूप नहीं मिलेगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। या हम कुछ ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा फूड इंटेक नहीं कर रहे हैं जिसमें विटामिन डी रिच हो, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, जिससे कुछ लक्षण हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। उन लक्षणों की अगर बात करें तो पहला लक्षण है कि आपकी बॉडी में हमेशा मसल्स पेन रहता है। लगातार विटामिन डी की कमी होने से आपकी पूरी बॉडी में, नसों में, मांसपेशियों में पेन आपको महसूस होगा। आपकी हड्डियों में लगातार पेन बना रहता है, हड्डियों का दर्द आपका बढ़ता रहता है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। जो भी हड्डी के जॉइंट्स है, जो पूरी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, उनमें आपको पेन रहेगा, उनमें डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है। विटामिन डी कम होने पर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, हमको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं अगर बॉडी में विटामिन डी कम है। अक्सर हम लोगों से सुना होगा आपने कि पीठ में बहुत दर्द रहता है या शोल्डर में दर्द होता है बिना किसी वजह के, बिना किसी चोट के। तो अगर लगातार पीठ में दर्द बना है, शोल्डर में दर्द बना है, तो ये भी एक संकेत है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा कम है तो अक्सर बाल लोगों के झड़ने लगते हैं। बाल लोगों को ज़्यादा झड़ना भी एक संकेत है कि बॉडी में विटामिन डी कम है। अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी रात में कंप्लेन करते हैं कि उनके पैरों में, मांसपेशियों में पेन हो रहा है, हड्डियों में पेन हो रहा है। तो ये हो सकता है कि बच्चों में भी विटामिन डी कम हो, क्योंकि विटामिन डी किसी भी एज ग्रुप में लोगों में कम हो सकता है। बच्चों में, बुजुर्ग में, या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनकी बॉडी विटामिन डी कम बनाती है। या अगर आपको पैरों में, तलवों में या हाथों के हथेलियों में अक्सर सेंसेशन होता है निडल पेन वाला, या आपको जैसे लगता है कोई काट रहा है, तो ये भी एक विटामिन डी कम होने का संकेत है। अक्सर अगर आपको डिप्रेशन रहता है, निराशा रह रही है, आप अचानक से बिना किसी वजह से आपको बुरा महसूस होने लग रहा है, आप घबराहट हो रही है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है। विटामिन डी जिन लोगों के कम होता है उनकी हड्डियाँ अक्सर जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बोन डेंसिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जब विटामिन डी कम है तो बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम है। अगर कैल्शियम कम है तो हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर हैं, तो इनसे जुड़ी लगातार प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन भी लोगों की बॉडी में विटामिन डी कम होता है। अब अगर आपको लगातार इस तरह के कुछ लक्षण मौजूद हैं आपके शरीर में, तो आपको चाहिए आप डॉक्टर के पास जाकर विटामिन डी का टेस्ट कराएं। और अगर ज़्यादा
विटामिन डी कम होता है तो उसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि वीकली दिए जाते हैं। हफ्ते में 1 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। कुछ सप्लीमेंट्स देगा अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा विटामिन डी कम है, क्योंकि फिर ज़्यादा कम होने पे ये होता है कि आप उसको खान पान से बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंथेसिस या तो आप धूप में बैठे हैं 10 से 15 मिनट, मॉर्निंग की धूप 7 से 8 बजे तक की या 6 से 8 बजे तक की जो धूप होती है, उस धूप को आप 10 से 15 मिनट ज़रूर अपनी बॉडी में लगाएं, जिससे आपकी बॉडी में नेचुरली विटामिन डी बने। अगर ज़्यादा कम है तो आपको टेस्ट कराना होगा विटामिन डी का। उसमें आपको विटामिन डी के जो अगर वैल्यू बहुत कम आती है तो आपको इंजेक्शन लेने होंगे, सप्लीमेंट्स लेने होंगे, मेडिसिन लेनी होगी, या कुछ ऐसे फूड आप बताने जा रही हैं जो आप अपनी डाइट में अगर ऐड कर लें तो वो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में विटामिन डी की रिकवरी करते हैं। जैसे विटामिन डी रिच वेजिटेबल की अगर हम बात कर लें, जो वेजिटेरियन लोग हैं तो मशरूम आप ले सकते हैं, मोरिंगा जो सैजन की पत्तियां होती हैं या सैजन की जो फली होती है, सब्ज़ी बनती है, उसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। ड्रमस्टिक की पत्तियों का सब्ज़ी, वही मोरिंगा की पत्तियां, मोरिंगा पाउडर भी आप ले सकते हैं। चौलाई, पनीर, ये चीज़ें वेजिटेरियन लोगों के लिए हैं। जो नॉन वेज है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है विटामिन डी के, क्योंकि 2 तरह का विटामिन डी होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन D2 वो है जो हमें प्लांट बेस्ड चीज़ों से मिलता है, विटामिन D3 वो है जो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो विटामिन D3 जल्दी हमारी बॉडी में रिकवर होता है। अगर हम जैसे कि फ़िश, जो जितनी भी फैटी फ़िश हैं, जैसे सॉल्मन फ़िश है, ट्यूना फ़िश है, एग योक है, और फोर्टिफाइड मिल्क है, लीवर है, या ऑरेंज जूस है, चीज़ है, तो इन चीज़ों का अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें, रेगुलर इस्तेमाल करें, तो हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर ये लक्षण आप में ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है विटामिन डी का, जो कि रात में आप सुबह नहार मुँह जाइए, आपको एक टेस्ट हो जाएगा विटामिन डी के लिए। उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा कम होती है तो डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन ज़रूर रिकमेंड करते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर रहना है। अगर आपको लक्षण मौजूद हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर लगातार विटामिन डी आपकी बॉडी में कम रहता है तो ये कई बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो अपनी बॉडी को इन बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए, या अपने घर वालों को, अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण हैं तो डॉक्टर के पास जाकर एक बार विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराएं। थैंक यू।